मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन आमीन। आराधना के प्रारंभ में हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे श्रीमती उत्तरी जांगड़े के द्वारा। मेरा नाम उत्तरी जांगड़े है। मैं मोतीपुर से आई हूँ। मुझे प्रभु में 6 महीना हो चुके हैं। मेरे आने का कारण मुझे शैतानी शक्ति लगी थी। यहीं के प्रार्थना दुआ से मैं पूरी तरह चंगी हो चुकी हूँ। प्रभु ने मुझे प्रथम प्रार्थना के लिए चुना गया। प्रभु का धन्यवाद करते, अपने अगुओं को भी धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े धन के साथ प्रभु जी आपको चरणों को समिताते पिता और हृदय गहराई से आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। हम धन्यवाद करते पिता, हम प्रार्थना निवेदन करते प्रभु जी। हमारे जीवन में इतना सुंदर विश्राम दिन जोड़ा प्रभु, आपको धन्यवाद पिता। हम प्रार्थना निवेदन करते पिता, वचन को पढ़े जाना, गीत को गाया जाना, संदेश को दिया जाना, भेंटों को चढ़ाया जाना, आपको सुखदायी सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो पिता। ऐसी विनती प्रार्थना प्रभु। हम धन्यवाद करते पिता, सारी प्रार्थना को तेरे दाहिने हाथों में सौंपते प्रभु जी। छोटी विनती उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए गीत गाने के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे और पहले गीत गाएंगे हमन गाना गाबो से 79 नंबर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। आइए प्रभु की महिमा में हम एक गीत गा लेंगे हमन गाना गाबो से 79 नंबर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। भरोसा खुदा के कलाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। खाते नहीं वो धोखा किसी भी मुकाम पर, खाते नहीं वो धोखा किसी भी मुकाम पर। रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। सर होंगे उनके ऊंचे जो खुदा को ढूंढते हैं। सर होंगे उनके ऊंचे जो खुदा को ढूंढते हैं। वो संभालता है उनको हर एक मुकाम पर, वो संभालता है उनको हर एक मुकाम पर। रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर।
बज रहे हैं, वीणा भी बज उठी है, बादल गरज रहे हैं, वीणा भी बज उठी है, सागर मचल रहे हैं यहोवा के नाम पर, सागर मचल रहे हैं यहोवा के नाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। अब आओ सर झुकाओ दुनिया के देवताओ, अब आओ सर झुकाओ दुनिया के देवताओ, मसीहा हुआ है राजा सारे जहान पर, मसीहा हुआ है राजा सारे जहान पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर, खुदा के कलाम पर, खुदा के कलाम पर। दूसरा गीत गाएंगे छत्तीसगढ़ी में, हमन गाना गाबो से 11 नंबर। अचानक यीशु के आना हो ही साथी रे पापी, मौका है मन ला फिरा लाओ। आवा हम प्रभु की महिमा में एक छत्तीसगढ़ी गीत गा लेबो, हमन गाना गाबो से 11 नंबर, जेकर बोल है अचानक यीशु के आना हो ही साथी रे पापी, मौका है मन ला फिरा लो। अचानक
हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती है। आइए हम सब अधर्म को क्षमा करने वाले और सब रोगों को चंगा करने वाले परमेश्वर की आराधना में जाएं। आइए हम मुख्य आराधना के प्रारंभ में एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 4 नंबर, तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करतार। आइए हम सब उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे रोमियो 5 अध्याय पूरा, जिसको पढ़ने में अगुवाई करेंगी श्रीमती गोमती भार्गव और
सुजल कुमार भार्गव के साथ हम सब उत्तर देंगे। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती गोमती भार्गव है। हम लोग उत्तरवादी रीति से निकाल लेंगे रोमियो अध्याय 5। पहला वचन मैं पढ़ूंगी और दूसरा वचन भाई के साथ पढ़ने में आप सभी अगुवाई करिएगा। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुजल कुमार भार्गव है। इसलिए विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाकर अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से हमारा मेल है। उसी के द्वारा विश्वास से उस अनुग्रह में जिसमें हम स्थिर हैं, हमने प्रवेश पाया है और परमेश्वर की महिमा में भागी होने इस आशा में कि हम आनंदित होते हैं। इतना ही नहीं परंतु हम अपने कलेशों में भी आनंदित होते हैं, यह जानते हुए कि क्लेश में धैर्य उत्पन्न होता है तथा धैर्य से खरा चरित्र और खरे चरित्र से आशा उत्पन्न होती है। आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उंडेला गया है। क्योंकि जब हम निस्सहाय ही थे तब ठीक समय पर मसीह भक्तिहीनों के लिए मरा। शायद ही किसी धर्मी मनुष्य के लिए कोई मरे, पर हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस भी कर ले। परंतु परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे प्रति इस प्रकार प्रमाणित करता है कि जब हम पापी ही थे मसीह हमारे लिए मरा। अतः इससे कहीं बढ़कर उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहराए जाकर हम उसके द्वारा परमेश्वर के प्रकोप से क्यों न बचेंगे। क्योंकि जब हम शत्रु ही थे हमारा मेल परमेश्वर के साथ उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हुआ, तो उससे बढ़कर अब मेल हो जाने पर हम उसके जीवन के द्वारा उद्धार क्यों न पाएंगे। केवल यही नहीं परंतु हम परमेश्वर में अपने प्रभु यीशु के द्वारा आनंदित भी होते हैं, जिसके द्वारा अब हमारा मेल हो गया है। अतः जिस प्रकार एक मनुष्य के द्वारा पाप ने जगत में प्रवेश किया तथा पाप के द्वारा मृत्यु ने, उसी प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप की गणना नहीं होती। तथापि मृत्यु ने आदम से लेकर मूसा तक शासन किया, यहाँ तक कि उन पर भी जिन्होंने आदम के अपराध के समान पाप नहीं किया था। आदम उसका प्रतीक था जो आने वाला था। परंतु वरदान अपराध के समान नहीं है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण अनेक मर गए, तब उससे कहीं अधिक परमेश्वर का अनुग्रह तथा उस एक मनुष्य यीशु मसीह के अनुग्रह का दान बहुतों को प्रचुरता से मिला। यह दान उस पाप के समान नहीं जो एक मनुष्य के पाप करने के द्वारा आया, क्योंकि एक और तो एक ही अपराध के कारण न्याय आरंभ हुआ, जिसका प्रतिफल दंड हुआ, परंतु दूसरी ओर अनेक अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ जिसका प्रतिफल धर्मी ठहराया जाना हुआ। जब एक ही मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा शासन किया, तो इससे बढ़कर वे जो अनुग्रह और धार्मिकता के दान को प्रचुरता से पाते हैं, उस एक ही यीशु मसीह के द्वारा जीवन में राज्य करेंगे। अतः जिस प्रकार एक ही अपराध का प्रतिफल सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा हुआ,
उसी प्रकार धार्मिकता के एक ही कार्य का प्रतिफल सब मनुष्यों के लिए धर्मी ठहराया जाना हुआ। जैसे एक मनुष्य के आज्ञा उल्लंघन से अनेक पापी ठहराए गए, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञाकारिता से अनेक मनुष्य धर्मी ठहराए जाएंगे। व्यवस्था ने प्रवेश किया कि अपराध बढ़ जाए, परंतु जहाँ पाप बढ़ी वहीं अनुग्रह में उससे भी कहीं अधिक वृद्धि हुई। अंतिम वचन हम सब एक साथ पढ़ लेंगे कि जैसे पाप ने मृत्यु में राज्य किया, वैसे ही अनुग्रह भी धार्मिकता से हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन के लिए राज्य करे। परमेश्वर अपने जीवित वचन के कहे सुने समझे जाने के द्वारा हम सबको आशीष को प्रदान करें। आमीन। आप सबको जय मसीह की। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वभौम कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आइए सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में अगुवाई कुमारी प्रेरणा पटनायक करेंगे। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम प्रेरणा पटनायक है और आइए हम प्रार्थना में जाएं। आंखों को बंद करें, हाथों को जोड़ें और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान सामर्थी दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर से बड़े ही धन्यवाद के साथ आपके प्रिय चरणों के निकट आते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें सप्ताह भर संभाल कर रखा और आज का यह पवित्र दिन दिखाया पिता परमेश्वर कि एक बार फिर से इस ऑनलाइन आराधना के माध्यम से पिता हम सब जन पिता परमेश्वर एकत्रित होकर आपके चरणों के समीप आ पाते हैं। इसके लिए आपका लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि बीते दिनों पिता आपने हमें हर प्रकार की पिता परमेश्वर बुराइयों से, बीमारियों से, दुर्घटनाओं से हमें बचा कर रखा है और हम जीवित और जीवितों के बीच पाए जाते हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए भी आपका धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ऐसी कलीसिया दी है पिता परमेश्वर जहाँ हम निरंतर पिता आपकी आराधना करने वाले हो सकते हैं, आपके वचनों से बात करने वाले हो सकते हैं पिता। इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं इस मौसम के लिए पिता परमेश्वर। इतने अच्छे मौसम में पिता परमेश्वर हम आपकी आराधना करने वाले हो पाते हैं, इसके लिए भी आपका हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं बीते दिनों पिता परमेश्वर जितने लोगों ने आपको जाना है पिता परमेश्वर, आपके वचन को समझा है पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता कि पिता परमेश्वर वो आप सच्चे जीवते ईश्वर को जानने वाले हो सके हैं पिता। होने दे पिता परमेश्वर इसी प्रकार पिता परमेश्वर वे वचन में आगे बढ़ते जाएं पिता परमेश्वर और आप में जड़ पकड़ने वाले हो सके पिता परमेश्वर। ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं
प्रार्थना करते हैं पिता हम अपने देश के लिए पिता, हमारे देश के अगुवों के लिए, हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं समस्त मंत्रिमंडल के लिए पिता परमेश्वर कि पिता होन दे आपके डर और भय में पिता इस देश का संचालन करने वाले हो सकें, ताकि पिता परमेश्वर इस देश में पिता अमन, चैन और शांति बरकरार रह सके। ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं और पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस प्रकार का देश दिया है पिता, जो हम स्वच्छंद मनो मस्तिष्क से पिता परमेश्वर आपका प्रचार प्रसार आपके वचन को बांट सकते हैं पिता, इसके लिए भी आपका धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं अपने मंदिर के लिए, अपने मंदिर के अगुवों के लिए, हमारे संचालक, सहसंचालकों, आचार्य, सह-आचार्य पिता और सहायक सह-आचार्य पिता, हर एक को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। होन दे पिता परमेश्वर जब वे निरंतर अपना तन मन धन लगाकर पिता परमेश्वर आपकी राज्य की बढ़ती के लिए काम करते हैं पिता। होन दे पिता परमेश्वर अपनी आत्मिक आशीषों से पिता आप इन्हें माला माल कीजिए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार की कमी घटी पिता इनके जीवन में ना हो पिता, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हमारे मंदिर की संडे स्कूल के लिए, हमारे मंदिर के जवानों के लिए पिता परमेश्वर। होन दे पिता परमेश्वर इस जवानी में पिता परमेश्वर हम अपने सृजनहार को स्मरण रखने वाले हो सके पिता, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पिता हमारे मंदिर के हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए पिता परमेश्वर, जो कुछ भी होना है पिता, होन दे पिता आप में होकर ये सारी चीज़ें पिता परमेश्वर पूरी होने वाली हो सके, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस आराधना के लिए पिता परमेश्वर, हमारी आराधना के अल्फ़ा और ओमेगा आप ही होइए, और इस आराधना में पिता परमेश्वर जितनों को वचन बोलने के लिए दिया गया है पिता, उनके पिता परमेश्वर आप उनमें से होकर बोलिए पिता परमेश्वर, और वो वचन पिता हमारे जीवनों में काम करने वाला हो सके, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। पिता हमारे गीतों का गाया जाना, हमारे वचनों का बोलना और हमारी पूरी आराधना पिता परमेश्वर आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके पिता परमेश्वर। और क्या मांगे पिता, जो बातें छूट गई हैं उन्हें भी आपके हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी विनती को अपने एकमात्र जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। इस समय हम संदेश में जाएंगे और संदेश सुन लेंगे भाई अर्पित हंटर के द्वारा, जिनका विषय है प्रभु में होना है सफल, प्रभु में होना है सफल तो लाना है फल। लूका 13:6-9 पर इनका संदेश आधारित है। आप सबको जय मसीह की। आज का जो मेरा संदेश है उसका विषय है प्रभु में होना है सफल तो लाना है फल। इसका आधार हमें लूका 13:6-9 में मिलता है, जहाँ पे एक निष्फल पेड़ का दृष्टांत दिया गया है। तो दृष्टांत कुछ इस प्रकार है कि एक मालिक है जिसके दाख की बाड़ी में अंजीर का पेड़ है और उस अंजीर के पेड़ में कोई फल नहीं है। तो दाख की बाड़ी में अंजीर का पेड़ क्यों लगाया जाता है? दाख की बाड़ी में अंजीर का पेड़ तब लगाया जाता है जब हमें दाख को पक्षियों से बचाना होता है, और क्योंकि अंजीर भी उसी समय होता है जिस समय दाख का फल होता है, मतलब अंगूर होता है। तो पक्षियाँ दाख को खाना छोड़ के अंजीर को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए जो दाख है वो बच जाता है, सुरक्षित रहता है। तो यहाँ पे जो दाख की बाड़ी है वो उसे हम पृथ्वी के रूप में बोल सकते हैं, और जो पेड़ है उसे हम कलीसिया बोल सकते हैं। और अगर एक कलीसिया फलदार वृक्ष के तरह हो तो वो पूरी संपूर्ण मानव जाति को बचा सकती है। तो इसका अर्थ ये होता है। और अगर हम अब अगर जैसे हम देखते हैं कि अंजीर के फल जो हैं उनमें वो जो नए जो जब पहली बार जो प्रभु में आते हैं वो अंजीर के फल की तरह हैं, और जैसे और उन्हीं में से कुछ लोग फिर पेड़ बनते हैं। और इसी तरह हमें भी
ऐसा पेड़ बनना है जो कि फल दे, ना कि फल रहित रहे। और आगे क्या होता है कि जैसे मालिक देखता है कि उसके अंजीर के पेड़ में कोई फल नहीं है, तो वो माली से कहता है कि इस पेड़ को हमें काट देना चाहिए। तो माली कहता है कि इसे हम 1 साल ऐसे ही छोड़ते हैं और मैं इसमें खाद दूंगा, और तब हम इसमें देखेंगे कि अगर तब इसमें फल आते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम इस वृक्ष को काटेंगे। तो मालिक तैयार हो जाता है, मान जाता है। और अगर तो इसमें जो मालिक है वो परमेश्वर है, और जो माली है, जो खाद डालने की बात कर रहे हैं, वो यीशु मसीह है। तो इससे हमको ये मिलता है कि हमारे लिए जो समय है फल लाने का, वो सीमित समय एक दिया गया है, और हमको सिर्फ वृक्ष बनना सिर्फ वृक्ष बनना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद होना चाहिए कि एक फलदार वृक्ष बनने का। और हम आज के समय में देखते हैं कि कई लोग वृक्ष तो बन गए हैं, लेकिन वो फलदार नहीं है। तो इसलिए इसके हम पहले अगर देखें, जैसे अगर लूका का 13 का 1 से 6 तक अगर पढ़ें, तो इसमें प्रभु यीशु मसीह से कुछ लोग दुर्घटनाओं के बारे में बात करते हैं कि कैसे कुछ गलीलियों को पिलातुस ने मरवाया था, और फिर यीशु मसीह उसका जवाब देते हैं कि इन घटनाओं से हमें ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इन घटनाओं से हमें कि उन्होंने ज़्यादा पाप किया था या इसलिए उनके साथ ये घटना हुई, या उन्होंने कम पाप किया था इसलिए उनके साथ ये घटना ना हुई। हमें बस इससे ये परमेश्वर यीशु मसीह हमसे ये मांगते हैं कि हम सच्चे मन से अपना मन फिराएं, ताकि हम बचाए जा सकें। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि अगर यदि तुम मन ना फिराओगे तो वैसे ही मारे जाओगे। तो और जैसे किसी ने हमें अपना फल बनाया था, हमें यहाँ लाकर, उसी तरह हमें भी औरों को यहाँ लाकर एक फलदार वृक्ष बनना है। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, और जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए भाई अर्पित और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। प्रभु भोज में जाएंगे और प्रभु भोज का संचालन हमारे सह संचालक श्री आशीष जलाल जी करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं आशीष जलाल, विश्वासी मंदिर बिलासपुर से। प्रियो, ये समय है प्रभु भोज में जाने का, और आज का वचन पाया जाता है 1 कुरिन्थियों 11वां अध्याय आयत 23 से लेकर आयत 26 तक। मैं हम सब के लिए इसे पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बयारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर
हम सबको बहुतायत की आशीष दे। खुदावन के लोगों, आज प्रभु भोज है, परमेश्वर का वचन पढ़ा जा चुका है। आइए जानें कि आज इस वचन के माध्यम से परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या बात करना चाहता है। प्रियो, पहला ग्रंथियों 11वां अध्याय उसकी 23वीं आयत में पौलुस कहता है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची। खुदाओं के लोगों, कई दफ़ा हम अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपने ज्ञान, तर्क के द्वारा परमेश्वर के वचन के सत्य को जानने की कोशिश करते हैं और हम उसके भेदों को जान नहीं पाते हैं, कलाम के भेदों को जान नहीं पाते हैं। लेकिन जब हम अपनी बुद्धि, अपना विवेक, अपना ज्ञान को एक तरफ रखकर पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को समझने की कोशिश करते हैं, तब पवित्र आत्मा हमको दर्शनों, प्रकाशनों से भरता है और बाइबिल के गहरे भेदों को आपके और मेरे ऊपर प्रकट करता है। पौलुस आज आपको यह बात समझाना चाहता है, इसलिए वह कहता है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची। अंतिम भोज में यीशु मसीह के साथ 12 शिष्यों ने भाग लिया था। पौलुस वहां पर नहीं था, लेकिन पौलुस ही था जिसने प्रभु भोज के बारे में सबसे ज़्यादा दर्शनों, प्रकाशनों के साथ अन्य 12 चेलों से अधिक लिखा। जबकि उसने कहा था, मैं तो अरब में चला गया था और रात दिन प्रार्थना करने में मैंने अपना समय व्यतीत किया और खुदावन यीशु मसीह ने मुझे सिखाया और दर्शनों, प्रकाशनों से मुझे भर दिया। खुदावन के लोगों, आज की कलीसियाँ पीड़ित हैं क्योंकि वे बहुत से सत्यों को, परमेश्वर के गहरे भेदों को स्वीकार नहीं करते हैं। कुछ बाइबल विद्वान बहुत से कठिन सत्यों को, परमेश्वर के वचनों को जानने में असमर्थ हैं। खुदावन के लोगों, खुदावन यीशु मसीह हमसे कहता है, मैं तुम्हें अपना प्रकाशन देना चाहता हूँ। इसका उदाहरण हमको लूका रचित सुसमाचार 24वें अध्याय के अंदर मिलता है। एम्माउस के रास्ते पे खुदावन यीशु मसीह अपने 2 चेलों से मुलाकात करते हैं और यीशु मसीह 7 मील तक उनके साथ में जाते हैं और वह अपने विषय में उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक उनको सिखाते हैं। लेकिन इसके बावजूद वह उन बातों को समझ नहीं पाते हैं। लूका 24:28 में लिखा हुआ है, जब वे गांव के पास पहुंचे तो उसने उन्हें ऐसा दिखाया मानो वह आगे जा रहा हो, लेकिन चेलों ने उसे रोका और अपने साथ रुकने के लिए उसे आमंत्रित किया। सत्य यह है कि यीशु मसीह उनके साथ, आपके साथ, मेरे साथ ठहरना चाहता है। लेकिन तब उसने ऐसा क्यों दिखाया कि वे आगे निकलना चाहता है? वह चाहता था कि वे उसे अपने साथ ठहरने के लिए आमंत्रित करें। जब उन्होंने उसे निमंत्रित किया तो उसने रोटी ली, आशीष दी, उसे तोड़ी, उन्हें दी और जैसे ही उन्होंने वह रोटी ली, उन्होंने यीशु मसीह को देखा और पहचान लिया और कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना उत्पन्न ना हुई? खुदावन के लोगों, जब तक उनकी आंखें नहीं खुली तब तक वह सत्य उनके लिए अनुपयोगी था, बेकार था जो उन्होंने सुना था। यदि हम प्रकाशन ज्ञान के बिना सैकड़ों बार उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बाइबल पढ़ते हैं तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा और ना ही हमारी जिंदगियां बदलेंगी। लेकिन जब वह यानी यीशु मसीह अपना प्रकाशन पाने के लिए हमारी आँखें खोलता है तो केवल एक आयत, एक पद आपकी और मेरी जिंदगी को बदल के रख देता है। खुदावन के लोगों, आज प्रभु भोज का समय है। जब आप प्रभु भोज की ब्यारी में शरीक होते हैं, हाथ डालते हैं, खुदावन से प्रार्थना करें, ऐ खुदावन तू हमें दर्शनों और प्रकाशनों से भर दे, हमारे मन की आंखों को खोल दे ताकि हम परमेश्वर के गहरे 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 भेदों को जान सकें। दूसरी बात, पौलुस कहता है, जिस रात, यह रात खुदावन यीशु मसीह के लिए बहुत बेशकीमती रात थी। हमारा प्रभु चाहता है कि हम उसके प्रेम की गहराई को समझें। वह हमारी कमजोरियों और हमारी विसंगतियों, हमारी बुराइयों के प्रति
अपने प्यार को कभी कम नहीं करता। उसके अंतिम भोजन की रात्रि की कल्पना कीजिए। वह अंतिम फसह का दिन था, रात थी। उसे अपने शिष्यों के साथ भोजन करने का अवसर दोबारा नहीं मिलने वाला था। वह जानता था कि उसके सारे शिष्य उसे अकेला छोड़ने वाले हैं। उनके बीच में से एक उसे भूलने वाला और दूसरा इसका इनकार करने वाला था। इन सब बातों को जानकर वह उनके साथ भोजन करने को तैयार हुआ, जिस प्रकार यीशु ने अपने शिष्यों के साथ किया। खुदावन के लोगों, ठीक उसी प्रकार पवित्र आत्मा आज आपके साथ करना चाहता है। यहाँ पवित्र आत्मा हमसे कह रहा है कि तुम्हारी कमजोरियों को जानने के बावजूद मैं तुम्हें बिना शर्त प्यार करता हूँ। उसका प्यार हमारी शर्तों पर निर्भर नहीं करता खुदावन के लोगों, और वह इसके अनुसार कम या ज्यादा भी नहीं होता। वह कभी ना बदलने वाला प्यार है, जिसको हम अगापे प्यार कहते हैं। खुदावन के लोगों, खुदावन यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती से अंतिम शब्द कहे थे कि मित्र, क्या तू मुझे चुम्मा देकर पकड़वाना चाहता है? यहूदा इस्करियोती के हृदय ने उसे कचोटा और जो धन उसे मिला था उसके हाथों में कड़वा लगा और उसने खेत में फेंक दिया और जो जाकर फांसी लगा ली। खुदावन के लोगों, अगर यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के पास में आता, पश्चाताप करता, माफ़ी मांगता, यकीनन खुदावन यीशु मसीह उसको माफ़ कर देता। प्रियो अजीज़ों, आज जब आप प्रभु भोज की मेज में शरीक होते हैं, आप खुदावन से प्रार्थना करिए, क्या खुदावन तू हमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। यकीनन हमने तेरे विरोध में बहुत से गुनाह, बहुत सी गलतियां की हैं। ऐ खुदावन तू हमें माफ़ कर दे। और जैसे ही यीशु मसीह खुदावन हमको माफ़ करेगा, प्यारे लोगों, खुदावन आपका और मेरा इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। तीसरी बात, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी। प्रियो खुदावन के लोगों, खुदावन यीशु मसीह अपने दुख, अपनी पीड़ा के चरम पर थे। इसके बावजूद उन्होंने परमेश्वर की स्तुति करना बंद नहीं किया था। लिखा है, उसने रोटी ली और धन्यवाद दिया। उसी रात, जिस रात वह पकड़वाया गया, जब वह शिष्यों से घिरा हुआ था जो उसे छोड़कर जाने वाले थे, जब वह व्यक्ति के बगल में खड़ा था जो उसे छोड़ देने वाला था, और जब वह यह जानता था कि अगले दिन उसके साथ क्या होने वाला था, हमारा उद्धारकर्ता रोटी तोड़ने के लिए धन्यवाद देना कभी नहीं भूला। प्रियो खुदावन के लोगों, तोड़ना दर्द भरे अनुभवों को दर्शाता है। उसके धन्यवाद ने उसे क्रूस का सामना करने और शैतान के साथ युद्ध को जीतने के लिए सामर्थ्य प्रदान कर दी। खुदावन के लोगों, आज खुदावन यीशु मसीह ऐसे विश्वासियों को ढूंढ रहा है जो अपने देह के तोड़े जाने से पहले उसका धन्यवाद करें। क्या आज आप अपने जीवन में हर बात में खुदावन का धन्यवाद करेंगे? प्रभु यीशु मसीह आपसे धन्यवादों का बलिदान चाहता है। वह हमारे होठों के बलिदान की अपेक्षा करता है। चाहे हम समझें या ना समझें, हमें हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। भजन संहिता 103:1 में लिखा हुआ है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। खुदावन के लोगों, हमें हर बात में खुदावन को धन्यवाद देना है। अपनी समस्याओं में, अपनी शिकायतों में, बाधाओं में हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करें। कुड़कुड़ाना बंद कर दें। अगर आप कुड़कुड़ाना बंद नहीं करते हैं तो आपकी ज़िंदगी के अंदर आश्चर्य कर्म नहीं होंगे। हाँ प्रियो, जब हम धन्यवाद देना शुरू करते हैं तो आपकी मेरी ज़िंदगी के अंदर आश्चर्य कर्म होते हैं। पौलुस और सिलास कैद में थे और ऐसी स्थिति में वे परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे कि एकाएक उनके पैरों की बेड़ियां टूट के गिर पड़ी और वह आज़ाद हो गए। आपका धन्यवाद देना आपको दूसरों को स्वतंत्र कर सकता है। प्रियो, जब आज आप परमेश्वर की मेज में शरीक होते हैं, खुदावन से दुआ करें कि ऐ खुदावन, आप हमारा इस्तेमाल करें, हमारे धन्यवादों की भेंट को आप ग्रहण करें। प्रियो, चौथी बात, उसने उसे तोड़ी।
यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए उसने हमारे लिए तोड़े जाने हेतु अपनी देह को दे दिया। जब हम अपने जीवनों की रोटी को देखते हैं तो लगभग 60% बीत चुका है। कुछ लोगों के लिए 40% बीत चुका है, कुछ लोगों के लिए 25% बीत चुका है। हाँ, यह सच है कि हमारे जीवनों का बड़ा हिस्सा, बड़ा भाग पहले ही खत्म हो चुका है। क्या आप अपना शेष जीवन परमेश्वर को तोड़ने के लिए देंगे? क्या आप उसकी इच्छा पूरी करने के लिए अपना जीवन खुदावन को देंगे? आज प्रभु भोज के समय खुदावन आपसे पूछना चाहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, क्या तू अपना शेष जीवन मुझे देगी ताकि मैं तोड़कर तुझे सामर्थ से भर दूं और अपना काम तेरे जीवन से ले सकूं, अपने मन की इच्छा तुझे पूरी कर सकूं। जैसे कि हमारे मंदिर के संचालक जी ने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया, जैसे हमारे मंदिर की सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी ने अपना जीवन दे दिया, जैसे कि हमारे मंदिर की सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी ने अपना जीवन दे दिया, जिस प्रकार से मैंने अपना जीवन खुदावन के लिए दे दिया। प्रियो, जब हम अपना जीवन परमेश्वर को सुपुर्द करते हैं, परमेश्वर हमको अपनी ताकत, अपनी सामर्थ से भर देता है। बिना टूटे आशीष नहीं है। प्रियो, हर एक पात्र जो परमेश्वर की सामर्थ के साथ प्रभु के हाथों में उपयोग किए जाते हैं, वे हैं जो तोड़े और कुचले गए हैं। खुदावन के लोगों, यदि हमारा प्रभु हमें तोड़ता है तो वह हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाएगा। उदाहरण के लिए, यदि मैं 100 टुकड़ों में टूटता हूँ तो मैं 100 लोगों के लिए आशीष का कारण बनूंगा। यदि मैं 1000 टुकड़ों में टूटता हूँ तो मेरे द्वारा 1000 लोग आशीषित होंगे। आज प्रभु भोज के समय खुदावन के लोगों, परमेश्वर आपको चुनौती दे रहा है। क्या आप एक बड़ी भीड़ के लिए आशीष का कारण बनना चाहते हैं? खुदावन के लोगों, आज प्रभु भोज की मेज में जाओ, शरीक होते हैं। खुदावन से प्रार्थना कीजिए कि आए खुदावन, मैं अपना शेष जीवन तुझे देता हूँ, तू मेरा इस्तेमाल कर, तू मेरा इस्तेमाल कर। खुदावन के लोगों, मैं उस बच्चे को याद करता हूँ जिसके हाथ में 5 रोटी और 2 मछलियाँ थीं। उसने यीशु मसीह को उनको तोड़ने के लिए दे दिया था। देने के द्वारा उस छोटे लड़के ने क्या खोया? मुझे लगता है अवश्य ही उसके शिष्य लोगों ने रोटियों से भरे हुए 12 टोकरियां उसके पैरों में रख दी होंगी। उस बच्चे ने 5 रोटी और 2 मछलियां दी और खुदावन ने बदले में उसको 12 टोकरे, 12 रोटी के टुकड़े टोकरियों से भरे हुए उसको दिए। प्यारे प्यारे लोगों, खुदावन के लोगों, आज परमेश्वर आपसे प्रभु भोज के टाइम पे ये कहना चाहता है कि अगर तुम अपना जीवन मुझे देते हो तो मैं तुम्हें आशीषों से भर दूंगा और तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा। खुदावन छोटे से कलाम पर आप सबको बहुतायत की आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रभु भोज पर सुंदर संदेश के लिए जलाल जी और उनके पूरे परिवार को प्रभु आशीष दे। आइए हम अपनी अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और इस समय हम गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 6 नंबर, धन्यवाद सदा प्रभु ख्रिस्त तुझे, तेरे चरणों में शीश नवाते हैं। भेंट की प्रार्थना में अगुवाई करेंगी कुमारी सरस्वती गढ़ेवाल। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत क्रमांक 6 से, और गीत के बोल हैं, धन्यवाद सदा प्रभु ख्रिस्त तुझे, तेरे सम्मुख शीश नवाते हैं। मंदिर में तेरे आते
आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सरस्वती गढ़ेवाल है और मैं खमतराई से आती हूँ। यहाँ आने की वजह है मेरे पापा की समस्या। उनका रीढ़ का हड्डी दब गया था, जिसके कारण उन्हें बहुत सी परेशानियाँ होती थी और हमने उन्हें डॉक्टर बैगा हर जगह दिखाए पर कुछ भी नहीं हुआ। तभी हमें गुरु मंत्र का पर्चा मिला और कहा गया कि प्रार्थना करके देखिए, और हमने प्रार्थना किया और मेरे पापा आज भी ठीक है। तब से मैं इस मंदिर में बनी हूँ। आइए प्रार्थना करें, अपने हाथों को जोड़ लें, सिरों को झुका लें, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं। धन्यवाद प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, आज के सुंदर दिन के लिए जिसे आपने हमारी ज़िंदगी में जोड़ा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि हम आप जीवित परमेश्वर को जानने और पहचानने पाए हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आप सदैव हमारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करते हो। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी कि हम आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप जंगल और निर्जल प्रदेश को भी प्रफुल्लित करते हो और मरुभूमि में भी फूल खिलाते हो। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हर एक मनुष्य को पिता विशेष योग्यता, कुशलता, ज्ञान, गुण, शिक्षा और अनुभव दिए हो प्रभु जी, जिसके द्वारा पिता वो इस संसार में रहकर भौतिक वस्तु प्राप्त करते हैं। प्रभु जी आपके दिए हुए आशीषों में से परमेश्वर पिता कुछ अंश आपके लिए भेंट स्वरूप लाए हैं प्रभु जी। आप इसे बड़ी दया से ग्रहण कीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी जिन्होंने भेंट दिए हैं परमेश्वर पिता, प्रभु जी उनके आय के स्रोतों को आशीषित करना परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जिन्होंने विशेष धन्यवादी भेंट दिए हैं परमेश्वर पिता, जिनकी वजह आप परमेश्वर को वो मानते हैं और यही आपको भाता है, तो प्रभु जी अवसर उनकी ज़िंदगी में बार बार आए। प्रभु जी हम प्रार्थना और विनती करते हैं पिता, जो भेंट पिता प्राप्त हुई है वो भेंट आपके धर्म राज्य में खर्च हो प्रभु जी। हम जानते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी की आने वाले समय में परमेश्वर आत्मा बचाने के विषय में बहुत सी योजनाएं चल रही है पिता, तो ये मंदिर के द्वारा प्रभु जी योजनाएं सफल हो, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हम विनती और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, और जो कुछ हमारे पास है पिता उसे खर्च करने की बुद्धि और समझ दीजिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी कि जिन्होंने अपने बाड़ी का फल प्रभु जी भेंट स्वरूप लाए हैं परमेश्वर पिता, आप उसे ग्रहण कीजिए। प्रभु जी हम विनती और प्रार्थना करते हैं पिता कि धन एक साधन है प्रभु जी, हम इसे साध्य न बनाएं। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी कि आप हमें मौद्रिक मानसिकता से बचा कर रखना। इससे बढ़ के पिता आप हमें निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि को देना, और पिता हम अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करें। ऐसा प्रार्थना और विनती करते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं। हमारे रविवारी आराधना हर सप्ताह ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से चलती है, जिसका समय है प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के माध्यम से आपको बोलना है और अपना ऑडियो बना के शुक्रवार शाम तक अवश्य ही भेज देवें। हमन गाना गाबो पुस्तक अभी छपने में विलम्ब है। आप लोग यूट्यूब से ऐप्स डाउनलोड कर लें ताकि आपको गीत गाने में, कविता, प्रकाशन, दर्शन समझने में असुविधा ना हो। 26/6/2022 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं। संचालन सहायक सह आचार्य श्रीमती नसीम श्रीवास के द्वारा
और आरंभ की प्रार्थना भाई राम गोपाल बिंजवार के द्वारा। उत्तरवादी पाठ लूका 17 अध्याय 20 से 37 पद तक, जिसको पढ़ने में अगुवाई करेंगी कुमारी सपना भास्कर और श्रीमती संध्या कुशवाहा। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में अगुवाई सहायक आचार्य हमारे आचार्य मूर्ति नारायण करोसिया करेंगे। संदेश श्रीमती जूही नेहा जलाल के द्वारा, जिनका विषय है मसीह स्वर्ग में विद्यमान है, मसीह स्वर्ग में विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है। कुलूसियों 3:1 आप अपने संदेश के लिए ले सकती हैं। प्रभु वो संचालन आचार्य VR भोसले के द्वारा। भेंट की प्रार्थना श्रीमती पिंकी शुक्ला के द्वारा। मुख्य संदेश अपने संचालक जी से हम उत्तरवादी पाठ पर सुन लेते हैं। अंतिम प्रार्थना में अगुवाई सहायक सहाचार्य भाई रामेश्वर राठौर करेंगे और अपनी सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा आज के उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी दया और उसके अनुग्रह से फिर से हमको एक अवसर मिला है कि हम उसके वचनों में से कुछ सीख सकते हैं। प्रियो, बरसात आ गई, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, मन आनंदित और गदगद है। और कितने आनंद की बात है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मन का आनंद एक अच्छी औषधि है। और यदि हम आनंदित हैं और प्रभु में आनंदित हैं तो निश्चित रूप से हर किस्म के दुख, बीमारी, रोग से हम बच सकते हैं। और परमेश्वर ने प्रकृति में बहुत कुछ हमारे लिए ही बनाया है ताकि हम आनंदित हों। लेकिन जब हम वचन को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की भाषा को, परमेश्वर की बोली को नहीं समझ पाते हैं तो हम एक भीड़ के अंग बन के रह जाते हैं और कुछ मिल नहीं पाता। और इसके लिए आवश्यक है कि हम भेड़ बने और उसके स्वर को पहचाने, उसकी आज्ञा को माने। और इसीलिए पिछले सप्ताह हमारी बहन सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम को एक विषय दिया गया था कि बनाए भीड़ न बढ़ाए भीड़, मत्ती 5:1। और कितनी सुंदर कविता से बहन ने अपने संदेश का प्रारंभ किया। वचन सुनने वाली भीड़ को भीड़ अल्पना राम की ओर से जय मसीह की। और इसके साथ ही बहन ने अपनी शानदार गवाही दी कि कैसे वो विश्वासी मंदिर में आई। और अपने संदेश में उन बहन ने समझाया कि भीड़ और भेड़ में अंतर होता है। भेड़ चरवाहे के स्वर को पहचानती है और भीड़ का कोई चरवाहा नहीं होता। और भीड़ दो किस्म से होती है, जैसे मत्ती 9:23 में है कि हुल्लड़ मचाने वाली भीड़, ये नकारात्मक भीड़ है जो यीशु के लिए चिल्लाती थी, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। और दूसरी भजन 42:4 से है और कि जय जयकार करने वाली भीड़। और जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं तब भी एक भीड़ थी जो पीछे कहती होशन्ना होशन्ना। और इस प्रकार के एक जय जयकार करने वाली भीड़
और एक हुल्लड़ मचाने वाली भीड़, परंतु यीशु मसीह हमेशा भीड़ पे तरस खाए, क्योंकि उनका कोई रखवाला नहीं था। और लूका 15 एक आत्मा से जीतने से स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। तो मेरे प्रियो, हमको सुनिश्चित करना है कि हम कौन सी भीड़ के हैं, क्योंकि एक भीड़ प्रकाशित वाक्य 19:9 की भी है, जो परमेश्वर के लिए जीती गई हुई भीड़ है, जय जयकार करने वाली भीड़। और बहन ने एक बहुत सुंदर कविता भी लिखा, जिसके कुछ अंश यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा। जब परमेश्वर ने तोड़ी है हमारी बेड़ियाँ, जब परमेश्वर ने तोड़ी है हमारी बेड़ियाँ, तो हमें भी भेड़ बनना है, न कि भेड़िया। परंतु जब पवित्र आत्मा का होगा हम पर प्रताप, परंतु जब पवित्र आत्मा का होगा हम पर प्रताप, तो भीड़ आएगी अपने आप। यीशु भीड़ को देखकर चढ़ गए पहाड़ पर, और पतरस भीड़ को देखकर बोला दहाड़ कर। सो भीड़ की न करें अपेक्षा या उपेक्षा, पर भीड़ को भेड़ बनाने को देते रहें शिक्षा, पर भीड़ को भेड़ बनाने की देते रहें शिक्षा। सो अंतिम वाक्य बोलकर बहन ने अपने संदेश का समापन किया कि अब आप स्वयं फैसला करें कि आप भीड़ हैं या भेड़ हैं। प्रियो, इस संबंध में मेरे ये विचार हैं कि बहुत पहले इस पर हमने गहन अध्ययन किया है, इतिहास साक्षी है। हमन गाना गावन पुस्तक का बोर्ड नंबर 6, और जो बोर्ड नंबर 6 है वो पृष्ठ 21 में है, और इसमें लिखा भीड़ के संबंध में बहुत सी टिप्पणी दी गई है। और बड़े सारांश में हम एक स्लोगन, एक मुहावरा हमेशा कहते हैं, विशेषकर विश्वासी मंदिर के लिए, कि जबकि बड़ी भीड़ आती है, आप आए वेलकम, चले गए भीड़ कम। तो जो भीड़ बढ़ाने आते हैं, अगर वो चले जाते हैं तो एक बड़ा लाभ होता है, और जो भीड़ होते हैं वो वचन को सुनते, समझते और उसमें अमल करते हैं। सो हमें ही फैसला करना है कि हम कहाँ हैं। और फिलहाल मैं बहन डॉक्टर अल्पना राम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनका ये वचन जो था, उनकी जो सेटिंग जो थी, वो एक आदर्श संदेश के रूप में आप ले सकते हैं, क्योंकि ये स्पष्ट यूहन्ना 3:11-12 पर आधारित था, व्यवहारिक है, और एक शानदार कविता बहन ने लिखी है। और मैं इतना ही कहूँगा अपने प्रिय चीज़ों को, विशेष करके भाई सर्वेश श्रीवास्तव को और अभिषेक को, जो भी सेटिंग कर सकते हैं आप लोग, अगर कोई इसको पेन ड्राइव वगैरह में अलग से रखें, सिर्फ मोबाइल बस में रिकॉर्ड करके ना रखें, तो हो सकता है ये निश्चित रूप से आपके बाल बच्चों के लिए भी बहुत लाभदायक संदेश होगा। तो इसको बहुत अच्छे से संभाल के रखें। फिर से बहन को सुंदर संदेश के लिए प्रभु बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। इसके पश्चात हमारी बहन श्रीमती सुनैना सिंह ने प्रभु भोज पर संदेश दिया, और बहन ने भी बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया प्रभु भोज के विषय में, कि हमारे लिए, हमारे जीवन में प्रभु भोज क्यों आवश्यक है और क्यों यीशु को कीलों से जड़ा गया। बहन ने बताई निर्गमन 21:1-6 से कि उस समय एक सुतारी से कान छिदवाया जाता था, और ये एक किस्म का पनिशमेंट भी था, विधि भी थी। सो आज के समय में जब यीशु मसीह को कीला ठुकवाया गया, तो ये भी एक सज़ा थी और एक प्रायश्चित भी कह सकते हैं। सो प्रभु यीशु मसीह के दुख उठाने से और उसे कोड़े खाने से, उसके कीले ठुकवाने से हम चंगे हुए। सो बहन ने
नियम बताया कि कैसे उचित रूप से हम प्रभु भोज को ले सकते हैं, और जो अनुचित रूप से लेते हैं उसे कोई लाभ भी नहीं मिलता, और न उसे कोई चंगाई मिलती है, न उसका कोई पाप क्षमा होता है, और वो अपने ऊपर दोष और दंड भी लाता है। इसलिए अनुचित रूप से प्रभु भोज को ग्रहण न करें। परमेश्वर बहन को सुंदर संदेश के लिए बहुतायत की आशीष दी। धन्यवाद। इसके पश्चात मेरा संदेश पिछले सप्ताह का था प्रियों, जो कि कुलुस्सियों 3:1-25 पर आधारित था, और मैंने बताया था कि कैसे विभिन्न कलीसियाओं में पौलुस जाता था और रीति विधि से परेशान था, और उसने रीति विधियों को अलग रखकर ये समझाने का प्रयास किया कि रीति विधि हमारे लिए आवश्यक है, परंतु ऐसा न हो कि हम रीति विधि को मानने में इतने लीन हो जाए कि परमेश्वर की आज्ञा को बड़ी चतुराई से भूल जाएं। और यही आज के समय बहुत ज़्यादा प्रचारित किया जाता है, और लोग क्या पाप है क्या नहीं है बस इसी में उलझ जाते हैं, और प्रेम करना है और प्रेम के लिए क्या क्या कुर्बानी देना है ये सब भूल जाते हैं। और इसीलिए पौलुस ने हमेशा अपनी सारी पत्रियों में इस बात को समझाने का प्रयास किया है, और हमको भी हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि हमारे विश्वासी मंदिर का उद्देश्य है क्या, और इसके लिए हमको स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है। 1 से 4 पद और 5 से 15 पद नैतिक शिक्षा को भी समझना है, जानना है, उलझना नहीं है। अशुद्धता क्या है, पवित्रता क्या है, और इसके लिए आवश्यक है 16वें पद के अनुसार कि मसीह के वचन को हम अधिकाई से अपने आप में बसने दें, और सिद्ध ज्ञान, सिद्ध प्रेम, संक्रामक प्रेम प्राप्त करने के लिए वचन का संतुलन बनाएं, व्यवहारिकता में आए, संक्रामकता पालें। ऐसी विवेचना हम करते हैं, और इसके लिए हमेशा सतर्क रहना है। जैसा पढ़ा गया था कुलुस्सियों 2:8 में कि कोई तुम्हारे तत्व ज्ञान को अहर ना कर ले। नई बाइबल में है लूट न ले, और अगर कोई लूट लेगा आपके तत्व ज्ञान को तो आप प्रमोशन कैसे पाएंगे। और ये बिल्कुल विश्वासी मंदिर में है। इसीलिए प्रेम की परिभाषा पाप, विश्वास, उद्धार, इस सब की परिभाषा के साथ विस्तार से लिखा गया है। ये हमारे तत्व ज्ञान हैं, और बड़ी कड़ाई से और बड़ी स्पष्टता से पौलुस यहाँ पे हमको समझाता है कुलुस्सियों 2:20 और 23 में कि जबकि तुम मसीह के साथ संसार के आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर उनके समान जो संसार में जीवन बिताते हैं मनुष्यों की आज्ञा और शिक्षा अनुसार और ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो? यह न छूना, उसे न चखना और उसे हाथ न लगाना। तो प्रियो, तीतुस को भी पौलुस ने लिखते हुए 1:15 में कहता है, तीतुस 1:15 में कि शुद्ध मनुष्य के लिए सब कुछ शुद्ध है, और अशुद्ध और अविश्वासी के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं। और अंत में लिखता है कि किसी भी भले काम की योग्य नहीं है। सो प्रियो, बड़े सीधे शब्दों में पतरस ने भी समझाया, पहला पत्र 4:8 में कि और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। और रोमियो 13:7-10 आप सबको मालूम है। हम लोग अक्सर कहते हैं कि आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी की कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरों से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की। क्योंकि यह कि वे विचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इनको छोड़ और भी कोई आज्ञा हो, तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरी करना है।
और जो प्रेम रखता है वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि यूहन्ना 4:12 बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। और प्रियो, यूहन्ना के भी विचार देखिए, पौलुस के भी विचार देखिए, तो एक बात स्पष्ट है कि अभी जैसा अपन कुलुस्सियों 3 पे मनन कर रहे हैं, कुलुस्सियों 3 का 1 से 25 में, तो उसके 16वें पद में कि सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को समझाओ। और अगर किसी का प्रेम सिद्ध नहीं है तो उसको सिद्ध ज्ञान आएगा कहाँ से? तो प्रियो, सबसे बड़ी चीज़ है पड़ोसी से प्रेम जिसने किया उसने व्यवस्था पूरी की। और जब सवारी से उतरने की बात होती है, जेब से खर्च करने की बात आती है, और सवेरे शाम तक थके और वो से दबे लोगों से बातचीत करने की बात होती है, तो सब इधर उधर ताकते नज़र आते हैं कि मेरे पास ज़रूरी काम है, और ये सब कर नहीं पाते और इसलिए उनका प्रेम भी सिद्ध नहीं हो पाता। और यहाँ पर तो 1 कुरिन्थियों 9:19 में कहता है कि मैं सबके लिए सब कुछ बना ताकि किसी न किसी रीति से सबका उद्धार करूँ, निर्बल सा बना। सो मेरे प्रियो, कैसे खींच लाऊँ? जब तक ये मनसा लोगों में नहीं होगी तब तक वो सिद्ध बन भी नहीं सकते और न सिद्ध उनका ज्ञान सिद्ध हो सकता है। जहाँ तक यीशु मसीह की बात है, तो अगर अपन देखें इब्रानी 5 का 8-9, तो वहाँ पर इस पर लिखाया है कि और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। आप जानते हैं कि प्रेम में सिद्ध कैसे होना है, और इसकी आपकी सहायता के लिए हम लोग ने प्रेम के बोर्ड में जो पहला बोर्ड है, सबसे पहले लिखा है कि अपने आप से पहले प्रेम करिए, उसके बाद परिवार से करिए, इसके बाद पड़ोसी से करिए, और इसके पश्चात आपको दुश्मन से प्रेम करना सिखाया जाएगा, तब जाकर आप सिद्ध प्रेम कर पाएंगे। और फिर श्रेष्ठ प्रेम, उसके पश्चात है संक्रामक प्रेम। और जब आप संक्रामक बनेंगे तो निश्चित रूप से भीड़ आपके पीछे आएगी, आपको छूने का भी प्रयास करेगी, जैसे पौलुस के अंगरखा को छूकर भी लोग चंगाई प्राप्त करते थे। और प्रियो, इसी पौलुस ने कहा कि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। 2 कुरिन्थियों 12:9। सो प्रियो, 1 कुरिन्थियों 9:19 के अनुसार जब आप निर्बल बनेंगे, कैसे खींच लाऊं और कैसे किसी को उद्धार कराऊं, तो इस निर्बलता के लिए एक बहुत अच्छा पुरस्कार जो है वो परमेश्वर हमको देता है। और उसके लिए आप देखिए इब्रानी 5 का पहला पद, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे, और वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। आपने देखा कि कितना बड़ा पुरस्कार है निर्बलता में सामर्थ्य सिद्धि को सिद्ध करने से। सो प्रियो, बिरले हैं जो इस प्रकार के सिद्धि को प्राप्त करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सवारी से उतरना, पड़ोसी से प्रेम करना बहुत आसान बात नहीं है, और बहुत तेरे पीछे मुड़ जाते हैं, लौट जाते हैं, और मुंह से संदेश तो दे सकते हैं पर स्वयं करके नहीं दिखा पाते हैं। इसलिए बहुत सी आत्माएं जीती नहीं जाती और उनको शक्ति भी प्राप्त नहीं, और इसीलिए एक मनुष्य का बहुत महत्व है। और आज का जो उत्तरवादी पाठ है वह है रोमियो 5, पूरा अध्याय 1 से लेके 21 तक। और इसमें पौलुस रोमियो को यही समझाना चाहता है कि एक मनुष्य का कितना महत्व है मेरे और आपके,
सो प्रियो, सिद्ध बनकर और परमेश्वर से विश्वास के द्वारा यदि हम मेल मिलाप रखते हैं, प्रेम करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा महत्व है परमेश्वर की नज़र में भी। और नहीं तो मिट्टी से बने और मिट्टी से में मिल गए, इससे अधिक हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, जैसा कि अन्य जातियों के साथ है। इसलिए इसका पहला पद आपके सामने पढ़ रहा हूँ, रोमियो 5:1। सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। और प्रियो, इस विश्वास के द्वारा कैसे धर्मी बने हमारे प्रिय अजीज लोग। पहले इसकी सूची इब्रानी 11 में पूरी डिटेल दी गई है, परिभाषा के साथ विश्वास का बोर्ड है हमारा 3 नंबर का। और यहाँ पर देखिए पहला लिखा, अब विश्वास आशा की गई हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रियो, क्योंकि इसी विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है और हमारे प्राचीन जो गवाही दिए हैं उसमें से खास करके ये जो इब्रानियों के लेखक है बहुत संभावना है कि पौलुस ने इस पत्री को लिखा है। पर यहाँ पर देखिए चौथे पद में, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। प्रियो, यहाँ पर मैं मृत्यु से उस पार जीवन में प्रवेश करने के लिए, जैसा यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 5:24 में कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। और इसी की गवाही मैंने दिया था कि मैं भी मृत्यु से उस पार जीवन में प्रवेश किया, और ये सब लिखित में है 2004 में और बिल्कुल स्पष्ट कहता हूँ। और इसलिए यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाबिल जो है वो आज भी कैसे उससे बातें कर रहा है, मरने पर भी हाबिल अब तक बातें करता है। और ये ऐसी आत्माएं हैं, और मैं अपने लिए भी कहता हूँ कि यदि मैं अंत तक धीरज धरा और मृत्यु पर्यंत धीरज रख सका, तो जैसा वचन में लिखा है तो आगे कहता है कि प्राण देने तक विश्वास योग्य रह तो जीवन का मुकुट पाएगा। प्रियो, मेरे विश्वासी मंदिर के लोगों, मैं तो जो गवाही दे रहा हूँ जैसे आप देख रहे हैं, और बहुत से लोग बाहरी लोग हैं जो उसको काटने की भी कोशिश करेंगे, नहीं मानने की भी कोशिश करेंगे, परंतु आप किसी के विवाद में मत फंसिए, स्वयं आजमाइए और ये मान के चलिए कि यदि प्राण देने तक आप भी विश्वास योग्य रहेंगे तो निश्चित रूप से जीवन का मुकुट पाएंगे। और यहाँ पर तो ये मृत्यु से उस पार जीवन की गवाही आप भी दे सकते हैं, क्योंकि इब्रानी 11:5 में भी एक और गवाही है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। सो प्रियो, मैंने पहले भी कहा है, कई बार कहा है, आज फिर कहूँगा कि क्या परमेश्वर ने हाबिल बनाना, क्या परमेश्वर ने हनोक बनाना, क्या परमेश्वर ने एलिया एलीशा बनाना, इब्राहिम मूसा बनाने, ये सब की फैक्ट्री बंद कर दिया है? नहीं किया नहीं है। हम प्रेम में सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, सिर्फ संदेश देते रहते हैं, संदेश तो बहुत मिलते रहते हैं और इसलिए हम पिछड़ जाते हैं।
पर आज भी मैं समझता हूँ कि संसार में बहुत से लोग हैं, बहुत से प्रचारक हैं जो इस प्रेम को सिद्ध किए हैं और इस प्रकार की गवाही दे रहे हैं। परंतु इन अंतर ये है कि आपके सामने जो गवाही दी जा रही है वो पहला यूहन्ना 1:1-4 तक का है, जिसे मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। उस जीवन के वचन के संबंध में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे हमने अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे ध्यान पूर्वक देखा और हमारे हाथों ने स्पर्श किया, वह जीवन प्रकट हुआ। हमने उसे देखा है और उसकी साक्षी देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का सुसमाचार सुनाते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ, जिसे हमने देखा और सुना। उसी का समाचार हम तुम्हें भी सुनाते हैं कि तुम भी हमारे साथ सहभागिता रखो। वास्तव में हमारी यह सहभागिता पिता के और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। क्यों? ये कैसी विडंबना है आज की कलीसियाओं के सामने कि वह प्रति सप्ताह आए समय मीटिंग में इस गीत को गाते हैं कि मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दी, जबकि पौलुस ने लिखा भी है कुरिन्थियों को कि मैं तुम्हें बसूंगा, चलूंगा, फिरूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर होंगे, तुम मेरे लोग होगे। फिर भी कोई भी ये नहीं कहता और इस बात को नहीं कहने से हिचकता है। उसमें यीशु की शोभा दिखाई दे रही है। खैर न कहिए, लेकिन अगर आपके में यीशु की शोभा दिखाई देगी तो निश्चित रूप से बहुत से विश्वासी लोग पैदा होंगे। तो प्रियो, यहाँ पर रोमियो को लिखते हुए पौलुस समझाता है कि कैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम पर अपने आप को प्रकट कर रहा है। और उसके लिए 6वां पद देखिए, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे या तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी याव करे। आज के संदेश में जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ ये है कि एक मनुष्य का महत्व कब होता है, जब वह निर्बल के लिए निर्बल सा बनता है कि निर्बलों को खींच लाऊं। जैसे कि अभी अपन ने देखा 1 कुरिन्थी 9:19 में कि निर्बल बनना, निर्बल होना कैसे खींच लाऊं के लिए अगर मैं निर्बल बनता हूं तो कितनी आशीषें मुझको मिलती हैं। और इसके लिए मैं एक अच्छा पद इब्रानी 5:1 और 2 पढ़ रहा हूं, जहां इस प्रकार से लिखा है कि क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे, और वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। तो प्रियो, सारी बातों का सारांश ये है कि जब मैं अपने आप को मसीहा करके प्रस्तुत करता हूँ तो इसमें बहुत अच्छी बातें, योग्यता नहीं हूँ, सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। पौलुस ने कहा कि ये बात सच और हर दृष्टिकोण से मानने की योग्य है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों को उद्धार के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। सो मेरी निर्बलता जो है वो मेरे लिए कितनी योग्यता बन गई है, कितना अच्छा क्वालिफिकेशन बन गई है, ये मैं बताना चाहता हूँ, खासकर अपने आलोचकों को। सो प्रियो, हम जानते हैं याकूब 2:14 के अनुसार कि
कर्म बिना विश्वास हमारा अधूरा होता है। और इसीलिए हमको ये कर्म करना है कि पड़ोसी से प्रेम करना है, लूका 10:27 के अनुसार। और हम जानते हैं रोमियो 13:8-10 बताया गया कि जो प्रेम करता है उसने व्यवस्था पूरी की। और इसीलिए एक मनुष्य का जो महत्व है वो 17 से 19 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस पर उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक दूसरे के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इसलिए 19वां पद ये कहता है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। प्रियो, एक आशीष भी वो 21वें पद में देता है कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। तो प्रियो, यह अनुग्रह भी आप जानते हैं 2 कुरिन्थियों 12:9 के अनुसार कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। और अगर हम इस सिद्धि को नहीं पाए तो अनंत जीवन में प्रवेश करना कितना कठिन होगा। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तो तेरे लिए लाया था स्वर्ग की वसीयत, मैंने तो तेरे लिए लाया है स्वर्ग की वसीयत, पर इतने में ही बदल गई तेरी नीयत। सो मेरे प्रियो, जो कुछ हमने पाया है उसके लिए हम हमेशा और अपने शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा के उसकी सेवा करें, प्रेम करें, जिससे लोग ये गवाही दे सकें। जैसे पहला यूहन्ना में 1:1-4 में हमने पढ़ा कि लोग कहें हमने उस आत्मा को इनमें देखा है, सुना है, चला उसे छुआ है। और इस प्रकार से गवाही देखो परमेश्वर के राज्य की महिमा कर सकें। ऐसी सबको आशीष दे प्रभु। आप परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे सबको। जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सार गर्भित व्यवहारिक टिप्पणी के लिए हम अपने संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम चरण में हैं। अंतिम गीत गाएंगे। स्तुति के गीत से 123 नंबर तू तो जिएगा देखने से यीशु की ओर। अंतिम प्रार्थना हमारे सहायक आचार्य शंभू मानिकपुरी जी के द्वारा, और प्रभु की प्रार्थना और सह संचालिका अर्चना दास जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। देखने से यीशु की ओर तभी पाएगा जीवन का दान। तो देखो तुझे बचाएगा जिसके क्रूस के ही द्वारा है जान। जी तू तो जीएगा देखने से यीशु की ओर तभी पाएगा जीवन का दान। देखो पाया है उसने सब पापों का बोझ, तो तुम अपना भी बोझ उसे दे। उसके बंधन से लोग सब
क्योंकि प्रभु निवास रहता है। देखेगी तू तो जिएगा, देखने से यीशु की ओर तभी पाएगा जीवन का राह। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सहचार्य शंभू मानिकपुरी है। आइए प्रार्थना में जाएं। हाथों को जोड़ें, आँखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं और अपना ध्यान परमेश्वर पर लगाएं। धन्यवाद महान सामर्थी पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों के समीप में आते हैं पिता। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप तक की संगति के लिए। आप तक आपने हमें संभाला है, हर प्रकार की महामारी से, शैतान की युक्तियों से बचा कर रखा पिता। हम सभी स्वस्थ भले चंगे पाए जाते हैं पिता। आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी। आज आपने अपने दास दासियों के माध्यम से जो वचन का बीज बोया है उसे हम अपने हृदय की पटिया पर लिख सकें। हम केवल वचन को पढ़ने वाले, सुनने वाले ही नहीं, वरन वचन के अनुसार चलने वाले बन सके पिता। ऐसी प्रार्थना विनती है पिता परमेश्वर आपसे। प्रार्थना विनती करते हैं पिता, हमें भी ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दीजिए पिता। हम प्रभु के वचन की अगुवाई में निरंतर आगे बढ़ते जाए पिता, और स्वयं बचे पिता, और बहुतों को बचाने वाले हो सके पिता। और उस वचन के अनुसार हम सभी अपने कार्यों को करने वाले हो सके पिता। प्रार्थना विनती करते हैं पिता, जहाँ जहाँ भी कलीसिया लगती है पिता, हम सभी उस कलीसिया में आपकी संगति में रहने पाए पिता परमेश्वर, और बहुत से आत्मा बचने पाए पिता, और आपके सम्मुख हम लाने वाले, बहुत सी आत्मा को लाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते हैं पिता, अपने संचालक मंडल को, आचार्यों को, सहायक सहचार्यों को, और जितने भी तन मन धन से आपके मंदिर में कार्य करते हैं पिता परमेश्वर, उन सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। उनकी जो भी मनोकामना है पिता, वो सभी यीशु मसीह के नाम से पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। आज की और क्या मांगे प्रभु जी, जिन बातों को नहीं कह पाए पिता, उन सारी बातों को, चिंताओं को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। सारा आदर गौरव आपको देते हैं पिता, और आज की शेष दिनचर्या को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती हमारे जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। आइए आशीष ग्रहण करें। अब शांतिदाता परमेश्वर, जिसने भेड़ों के महान रखवाले हमारे प्रभु यीशु को सनातन वाचा के लहू द्वारा मृतकों में से जीवित कर दिया, तुम्हें सब भले गुणों से परिपूर्ण करे, जिससे
तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसकी दृष्टि में प्रिय है वह यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर पूरा करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा संगीता हेतु आत्मा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।